साल था 1923। जगह कायरा का एक शानदार होटल। अंदर एक ब्रिटिश लॉर्ड तेज बुखार में बिस्तर पर तड़प रहा है। रात के लगभग 2 बजने वाले हैं और जैसे ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है, 2 बहुत ही अजीब चीजें होती हैं। पहली, पूरे कायरा शहर की बत्ती जली जाती है, एकदम घना अंधेरा। और दूसरी, हजारों मील दूर इंग्लैंड में उसका पालतू कुत्ता जोर से चीखता है और वहीं दम तोड़ देता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक डरावना इत्तेफाक था, या फिर एक 3000 साल पुराने अभिशाप का पहला शिकार? कहते हैं कि ये शब्द उस 3000 साल पुरानी कब्र के दरवाजे पर लिखे थे। एक सीधी सीधी चेतावनी जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। और बस यहीं से शुरू हुआ मौतों का एक ऐसा सिलसिला जिसकी गुत्थी आज भी लोगों के जहन में उलझी हुई है। तो चलिए आज परत दर परत इस पूरे रहस्य को खोलते हैं। इस कहानी का जो पहला और सबसे मशहूर किरदार है वो है लॉर्ड कार्नवान। ये वही शख्स थे जिन्होंने तूतनखामून की इस गुमनाम कब्र को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हुआ ये कि सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। नवंबर 1922 में कब्र का दरवाज़ा खुला। कुछ ही महीने बाद मार्च 1923 में लॉर्ड कार्नवान को उनके गाल पर एक मच्छर ने काट लिया। अब देखिए, शेविंग करते वक्त वो छोटा सा जख्म छिल गया और उसमें इन्फेक्शन हो गया। और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर 5 अप्रैल को तेज बुखार ने उनकी जान ले ली। जरा सोचिए, एक मामूली सा मच्छर का काटना और मौत। लेकिन कार्निवॉन की मौत अकेले नहीं आई। उसके साथ कुछ ऐसे अजीब और गरीब संकेत भी आए जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ठीक जिस पल उन्होंने दम तोड़ा, पूरा काहिरा शहर अंधेरे में डूब गया। उसी पल हजारों मील दूर उनके कुत्ते सूजी की भी जान चली गई। और सबसे अजीब बात, सिर्फ 12 दिन पहले एक मशहूर नॉवेलिस्ट ने अखबार में लिखकर चेतावनी दी थी कि जो भी कब्र को खोलेगा उसे भयंकर सजा मिलेगी। अब इसे कौन इत्तेफाक कहेगा भला? लॉर्ड कैनरवॉन की मौत तो इस कहानी का सिर्फ पहला पन्ना थी। इसके बाद तो समझिए मौतों की एक पूरी किताब ही लिख दी गई। एक एक करके वो लोग मरने लगे जो उस कब्र के राज जानते थे, और दुनिया भर के अखबारों में बस एक ही कहानी छप रही थी, फ़ैरो का बदला। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर 1929 तक 22 लोग मारे जा चुके थे। और ये सब वो लोग थे जिनका उस कब्र से कोई न कोई लेना देना था। इनमें से 13 तो वो थे जो उस कब्र के अंदर गए थे। इस लिस्ट में पहला नाम आता है अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गूल्ड का। वो कब्र का दौरा करने गए और अगले ही दिन तेज बुखार से उनकी मौत हो गई। फिर बारी आई ऑब्रे हर्बर्ट की। ये लॉर्ड कार्नवान के सौतेले भाई थे। अपने भाई की मौत के सिर्फ 6 महीने बाद वो भी चल बसे। इस अभिशाप ने विज्ञान को भी नहीं बख्शा। सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड, वो रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था, कुछ ही समय बाद उनकी भी अचानक मौत हो गई। लेकिन शायद सबसे खौफनाक कहानी रिचर्ड बेथिल की है, जो हॉवर्ड कार्टर के सेक्रेटरी थे। उनकी मौत भी बहुत ही संदिग्ध हालात में हुई। जब ये खबर उनके 78 साल के पिता को मिली तो उन्होंने लंदन में अपने अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। ये सारी मौतें, ये सारी कहानियां हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ी करती हैं। आखिर ये तूतनखामुन था कौन? क्या वो सच में इतना ताकतवर था? इस अभिशाप की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस राजा को समझना होगा। कहानियों ने तो तूतनखामून को एक ऐसे शक्तिशाली फ़ैरो के रूप में दिखाया जिसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन हकीकत तो एक 9 साल के बच्चे की थी जिसे राजा बना दिया गया। एक कमजोर, बीमार लड़का जो 19 साल की उम्र भी पूरी नहीं देख पाया। उनका पूरा जीवन बीमारियों और दर्द से घिरा हुआ था। उनके माता पिता सगे भाई बहन थे, जिसकी वजह से उन्हें जन्म से ही कई बीमारियां थीं। उनका एक पैर मुड़ा हुआ था, जिसे क्लब फुट कहते हैं। वो बिना छड़ी के ठीक से चल भी नहीं पाते थे। पता है, उनकी कब्र से 130 से ज्यादा चलने वाली छड़ियां मिली हैं। ऊपर से उन्हें हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी और मलेरिया भी था। तो सवाल ये उठता है कि अगर राजा खुद इतना लाचार था तो उसका अभिशाप इतना जानलेवा कैसे हो सकता है? चलिए अब जरा जासूस बनकर इस पूरी कहानी की तहकीकात करते हैं और सच को झूठ से अलग करते हैं। तो सबसे पहले उस मशहूर लाइन की बात करते हैं, मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। सुनने में कितना डरावना लगता है ना, लेकिन सच ये है कि ये लाइन कब्र पर कभी लिखी ही नहीं गई थी। जी हाँ,
ये तो एक खबर के रिपोर्टर की दिमागी उपज थी, एक मनगढ़ंत कहानी। उसने बस एक गार्ड को मुस्कुराते देखा और ये पूरी कहानी बना डाली। मतलब जिस अभिशाप से पूरी दुनिया डर रही थी, उसकी नींव ही एक झूठ पर टिकी थी। अच्छा, तो फिर कायरा के उस ब्लैकआउट का क्या? हकीकत यह है कि 1920 के दशक में कायरा में बिजली जाना एक बहुत ही आम बात थी और लॉर्ड कार्नाबॉन की सेहत पहले से ही काफ़ी ख़राब थी। उस दौर में एंटीबायोटिक्स तो थे नहीं, तो एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था। और रही बात मम्मी के गाल पर घाव की, वो भी एक दूसरे अखबार की फैलाई हुई सनसनीखेज खबर थी। तो अगर ये कोई श्राप नहीं था, तो फिर लोग मर क्यों रहे थे? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? जवाब है हाँ, और ये थ्योरीज किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कब्रें 3000 साल से बंद हों, उनमें खतरनाक फंगस और बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइजर। जब कब्र खोली गई तो इसके जानलेवा स्पोर्स हवा में फैल गए होंगे। और उस जमाने में जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे, कमजोर इम्यूनिटी वाले किसी भी इंसान के लिए ये स्पोर्स सांस के रास्ते अंदर जाकर मौत का कारण बन सकते थे। इस बात को और पुख्ता करती है 2002 की एक स्टडी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उन 25 लोगों की उम्र की तुलना की जो कब्र के अंदर गए थे उन लोगों से जो उस टीम का हिस्सा तो थे पर अंदर नहीं गए, और नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों ग्रुप के लोगों की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था, यानी कब्र में जाने से किसी की उम्र कम नहीं हुई। लेकिन इस अभिशाप की कहानी के ताबूत में आखिरी केल ठोकने वाला सबूत तो अभी बाकी है। हमें बस उन लोगों को देखना है जिन्हें इस श्राप का पहला शिकार होना चाहिए था। जरा सोचिए, अगर ये श्राप सच में होता तो इसका सबसे पहला निशाना कौन बनता? जाहिर सी बात है, वो लोग जिन्होंने कब्र को खोला, मम्मी को हाथ लगाया और उसकी शांति में सबसे ज्यादा खलल डाला। लेकिन असलियत में हुआ इसका ठीक उल्टा। देखिए, डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी का परीक्षण किया था, वो 87 साल की उम्र तक जिए। लेडी एवेलिन, जो सबसे पहले अंदर जाने वालों में से एक थी, 78 साल तक जिंदा रहीं। और सबसे बड़ा सबूत हॉवर्ड कार्टर, मतलब टारगेट नंबर 1, वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया, वो कब्र खोलने के 16 साल बाद तक जिए। जब भी कोई रिपोर्टर हॉवर्ड कार्टर से इस श्राप के बारे में पूछता था, तो वो बस मुस्कुराकर एक ही जवाब देते थे, मैं तो अब भी जिंदा हूं। और उनका ये एक जवाब ही इस पूरी कहानी को खत्म करने के लिए काफी था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस अभिशाप की असली ताकत क्या थी? शायद वो जान लेना नहीं थी, बल्कि जान देना थी। प्राचीन मिस्र में एक कहावत है कि जब तक आपका नाम लिया जाता है, आप जिंदा रहते हैं। 3000 सालों से तूतनखामुन का नाम गुमनामी के अंधेरों में खोया हुआ था, पर इस अभिशाप की कहानी ने उसे मौत नहीं बल्कि अमरता दे दी, और ये पक्का कर दिया कि दुनिया उसका नाम फिर कभी नहीं भूलेगी।